एवरीवन, दिस इज़ मी अदबा फातिमा। एक बार फिर मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी और वो सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अक्सर लोग सोचते हैं कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो कि तेज़ बोलता है, नहीं। जो कि हर बहस जीत जाता है वो स्ट्रॉन्ग इंसान होता है, नहीं। सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान वो होता है जो चुप रहता है लेकिन सब चीज़ों को समझता है। अगर कोई उसे प्रोवोक करने की कोशिश भी करे तो फ़ौरन रिएक्ट नहीं करता, वो सोचता है, रुकता है, समझता है, फिर रिएक्ट करता है। वो जब उसे गुस्सा आता है ना, वो उसका गुलाम नहीं बनता, भले उससे अपना गुलाम बना लेता है गुस्से को। जब वो उदास होता है ना, वो अपनी उदासी को समझता है, ना कि उसको छुपाता है। तो बेसिकली हम लोग अक्सर सोचते हैं कि जो कि रियल ताकत है वो पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल पावर है आपका कंट्रोल। आपका कंट्रोल आपके लफ्ज़ों पे, आपके अल्फाज पे, आपके कंट्रोल आपके ख़यालात पे, आपका कंट्रोल सबसे बढ़कर और सबसे मुश्किल आपके इमोशंस पे। एक लम्हे के लिए ज़रा सोच कर देखें, अगर हम अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर लें, हम लोग अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से हैंडल करना सीख जाएं, तो हमारी ज़िंदगी की आधे से ज़्यादा मुश्किलें तो ऐसे ऐसे आसान हो जाएंगी हमें पता भी नहीं चलेगा। हम अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना, उन्हें हैंडल करना सीख लें तो आधी गलतफहमियां तो हमारी ज़िंदगी की गायब हो जाएंगी। आधी लड़ाइयाँ तो हमारी ज़िंदगी के ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी अगर हमने ये सीख लिया कि अपने इमोशन को किस तरीके से हैंडल करना है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई समझ भी नहीं आ रहा होता कि आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं और आप क्या रिएक्ट करना चाहते हैं, आप किस तरीके का रिएक्शन देना चाहते हैं किसी भी सिचुएशन के ऊपर, आपको नहीं समझ आ रहा होता। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें तो होती हैं कहने को, लेकिन आप कह नहीं पा रहे होते और आप इन सब चीज़ों को सोच रहे होते हैं कि ये सब चीज़ें रैंडम है, सारे इमोशंस रैंडम है। लेकिन साइकोलॉजी क्या कहती है कि कोई भी इमोशंस आपका रैंडम नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई वजूहात होती है। कोई भी इमोशंस के पीछे कोई ना कोई आप उससे पैटर्न होता है, हर चॉइस के पीछे एक पैटर्न होता है। तो बेसिकली अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो 3 चीज़ें जो हमें आई वुड से उनको समझना बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। हमारे सोच, हमारे इमोशंस और हमारी आदतें। जब हम इन 3 चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे ना और इनके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे, तो फिर हमारी ज़िंदगी की हर मुश्किल ना आसान हो जाएगी। जो लोग ना अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख जाते हैं, वो सिर्फ स्ट्रेस को कम नहीं करते बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में दोनों में आगे बढ़ने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। साइकोलॉजी की ज़बान में जैसे हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि अपने इमोशंस को समझना, उनको समेटना और उनके ऊपर कंट्रोल करने की सलाहियत होना, यही असल इमोशनल इंटेलिजेंस है। अपने इमोशंस को पहचानना। अक्सर होता क्या है कि हम लोग अपने इमोशंस को खुद ही नहीं पहचान पा रहे होते, हम लोग अपनी फीलिंग्स को खुद ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो फिर दूसरा क्या करेगा जब आप खुद ही अपने आप को नहीं समझ पा रहे। तो अक्सर होता क्या है, जब हम लोग अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते ना, तो हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है। हमें जो अपने इमोशंस और रिएक्शन के बारे में नहीं पता होता, तो ये सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है। बेसिकली आप अपने इमोशंस को जितना अच्छा तरीके से हैंडल करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी की मुश्किलें ना आदि वो आसान हो जाएंगी। अपने इमोशंस को हैंडल करना ये एक आर्ट होता है और इस आर्ट में आपको मास्टर होना पड़ेगा अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। वरना आप अगर मास्टर नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, तो फिर आपको सारी ज़िंदगी अपने इमोशंस का गुलाम बन के रहना पड़ेगा। तो अब आपके हाथ में फैसला कि आपने इनके इमोशंस के अंदर मास्टर करना है या आपने सारी ज़िंदगी इनका गुलाम बन के रहना है। इमोशन होना कोई कमज़ोरी नहीं होती, इमोशन होना कोई वीकनेस नहीं होती है। बेसिकली इमोशंस जो होते हैं ना वो नेचुरली होते हैं और हर इंसान के अंदर इमोशंस पाए जाते हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने इमोशंस के ऊपर रिएक्ट नहीं करते, वो अपने इमोशन शो नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस के अंदर मास्टर कर लिया होता है। उन्होंने एक मास्टर कर लिए होते हैं अपने इमोशंस को समझने के अंदर। अपने इमोशन के साथ उन्होंने उस तरीके की बेटर अंडरस्टैंडिंग बना ली होती है ना कि वो अपने इमोशंस को खुद ही समझ लेते हैं, ना कि दूसरों को शो करते हैं। इमोशन होना या फिर इमोशनल होना ये एक नेचुरल सी चीज़ है। हर किसी के पास इमोशंस होते हैं और हर किसी को उनको हैंडल करना आना चाहिए। एक बहुत बड़े फेमस राइटर हैं, आई हैव फॉरगॉटन द नेम ऑफ हिम, मैं उनका नाम भूल चुकी हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे अगर याद आता है तो फिर मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आ जाएगा। हाँ, उन्होंने मॉडर्न
साइकोलॉजी का जो टर्म है उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी दी। उनकी एक बुक भी है, बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर बुक है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक, इमोशन इंटेलिजेंस, वाई IQ मैटर मोर देन इमोशंस। अब बेसिकली इस बुक्स के अंदर वो इमोशंस के बारे में बताते हैं, इमोशंस के बारे में लोगों को मास्टर करना सिखाते हैं, लोगों को समझाते हैं इमोशंस होते क्या हैं। और उनके मुताबिक वो ये सोचते हैं कि जो सक्सेस होता है ना, जो कामयाबी होती है, वो IQ से नहीं आता, इंटेलिजेंस से नहीं आता, बल्कि वो इमोशंस को समझने से और कंट्रोल करने से आता है। और उनके बहुत सारे फेमस कोट्स भी हैं, जैसे कि इन अ सेंस ऑफ रियल वर्ल्ड वी हैव टू माइंड्स, वन थिंक्स एंड वन फील्स। अब बेसिकली इस कोट का उर्दू मतलब ये है कि हमारे दो दिमाग होते हैं, एक वो दिमाग जो सोचता है और एक वो दिमाग जो महसूस करता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी लाइफ एग्जांपल हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। जब हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर जितना मास्टर हो सकते हैं, मास्टर होंगे ना, उतना ज़्यादा हम लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते जाएंगे। क्योंकि इमोशन एक ऐसी चीज़ है ना जो कि आपकी ज़िंदगी का एक ऐसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा आई वुड से इम्पोर्टेंट है। आपको इस चीज़ के बारे में पता होना, इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होना, इस चीज़ के बारे में समझना। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।